हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस सेशन में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षा पीसीएस 2021 लोअर मेंस और एक दिवसीय अन्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि पीएम मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट अलीगढ़ जो है सही है। अच्छा, यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी और भारत की अनंतरिम सरकार में जो है राष्ट्रपति थे, जिन्होंने जो है 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में भारत सरकार के रूप में जो है कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने में जो है मदद करना है। दूसरा है कि इस योजना के द्वारा जो है विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। तीसरा है कि इस योजना के तहत परियोजनाओं की 50% लागत का वहन जो है राज्य सरकार करेगी तथा शेष 50% लागत का वहन जो है इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया है कि इस योजना को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन सही है। यानी कि मातृभूमि योजना को जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और जिसका उद्देश्य जो है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें जो है आम लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस राज्य ने वर्ष 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ ए जो है उत्तर प्रदेश सही है। अच्छा, यह जनसंख्या नीति के तहत क्या क्या आएगा? तो जनसंख्या नीति के तहत जो है उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर जो है 2026 तक 2.1 लाना है और 2030 तक जो है प्रजनन दर को 1.9% पर लाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो 2026 तक 2.1% प्रजनन दर लाना है और 2030 तक जो है 1.9% जो है प्रजनन दर उत्तर प्रदेश का लाने का जो है जनसंख्या नीति में रखा गया है। तथा इस जनसंख्या नीति के तहत जो है बुजुर्गों की देखभाल और कल्याण में सुधार लाना तथा 11 से जो है 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रबंधन करना है। जनसंख्या नियंत्रण के तहत जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून ड्राफ्ट जो है बन रहा है। तो इस ड्राफ्ट मुख्य बातें क्या है? तो यह ड्राफ्ट जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी पर काम करेगा। किस पे काम करेगा? 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है? तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के तहत जो है जिनके जो है 2 से अधिक बच्चे हो जाएंगे उनको जो है सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है सरकारी सेवकों का प्रमोशन भी यहाँ पर रोक दिया जाएगा। अगर आपके जो है 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि सरकार आपको नौकरी नहीं प्रदान करेगी। और अगर आप सरकार में हैं, सरकार में सेवारत हैं, तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आप निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव जो है आप नहीं लड़ पाएंगे। तथा राशन कार्ड में भी जो है 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। तथा 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर जो है यह एक्ट लागू किया जाएगा। कौन सा एक्ट? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो एक्ट बन रहा है। 21 साल से अधिक जो लड़के हो गए हैं और 18 साल से अधिक जो लड़कियां हो गई उन पर लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो है कानून लागू होने के बाद जो है यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जो है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएगा। और तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के जो 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे जो है तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों को जो है यानी कि जिनके पास सिर्फ एक ही बच्चे रहेंगे तो उनको 4 अतिरिक्त वेतन
जो है वृद्धि और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों को जो है 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा भी यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन पर जो है पानी और बिजली के बिलों, होम लोन और हाउस टैक्स पर जो है छूट देने का प्रावधान किया गया है। कानून का मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक जो है ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून 2021 को जो है उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी.के. नारायण जो है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो जसवंत सैनी को जो है उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर राम बाबू हरित को जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार जो है जून माह में ग्रहण किया है? तो संजय श्रीनेत ने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार जो है यहाँ पर ग्रहण किया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वी.के. नारायण को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर वी.के. नारायण जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें यह जो नया खंड का उद्घाटन किया गया है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश सही है। न्यू खुर्जा जंक्शन और भावपुर स्टेशन के बीच तैयार जो है 351 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ट्रैक पर जो है मालगाड़ियां दौड़नी शुरू हो गई हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर जो है न्यू खुर्जा जंक्शन से कानपुर के भावपुर तक करीब 351 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो है 5.750 करोड़ की लागत से बना है। इस कॉरिडोर का नियंत्रण केंद्र जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है जाति के नाम पर स्टिकर वाहनों पर लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर जो है अपनी जाति जैसे गुज्जर, प्रतिहार या सिंह लिखकर चलते हैं तो आप पर जो है दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा जो है समाज में अपनी जात के राजनीतिक या सामाजिक स्थिति के प्रभुत्व का दबाव जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं उनको कम करने के लिए यहाँ पर यह कार्रवाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस राज्य ने वरासत अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, वरासत अभियान के तहत क्या होगा? तो इस अभियान के तहत जो है ग्रामीणों को अपनी वरासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। गांव के लोग जिनके पास ज़मीन है लेकिन वे कहीं और रहते हैं उनके लिए तहसील स्तर पर जो है एक विशेष काउंटर खोला जाएगा जहां वे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन कल्याण किसान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में जो है मिशन कल्याण किसान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अच्छा, इस मिशन राज्य के जो है सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, जो किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से क्यों लॉन्च किया गया है? तो किसानों की आय कैसे दुगना हो, इसीलिए जो है यह कल्याणकारी मिशन जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जो है अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का फैसला लिया है?
तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC के अंतर्गत कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स LHT की आधारशिला रखी है? तो यह जो है 6 राज्यों में आधारशिला रखी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यह 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो 6 राज्य, पहला राज्य मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में रखा गया है। वहीं गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड में जो है रांची में, त्रिपुरा में जो है अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज की जो है आधारशिला रखी गई है। अच्छा, इस आधारशिला के तहत क्या काम किया जाएगा? तो जो है जो ये 6 राज्य के 6 स्थान हैं, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 1000 घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने जो है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश के जो है मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है बनारस करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार जो है 50,000 से 1 लाख आबादी वाला सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है। तो इसके तहत जो है प्रथम स्थान पर कन्नौज को जो है स्थान दिया गया है। किसे? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वही दूसरे पर जो है बिजनौर है, ये भी उत्तर प्रदेश पे है। तीसरे पर शुक्लागंज या गंगा घाट है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चौथे पर कटवा पश्चिम बंगाल और 5वीं पर ऋषिकेश को जो है स्थान यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने जो है किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है? तो यह जो है आगरा में जो है यह उसी का नाम बदलकर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज करने का यहाँ पर घोषणा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसकी घोषणा जो है 14 सितंबर को किया था। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा यह संग्रहालय जो है करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जो है स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है एक स्पेशल फोर्स बनाते हुए बिना वारंट के ही जो है आपकी तलाशी लेने का और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्रदान किया है। अच्छा, यह स्पेशल फोर्स कौन है? तो इस स्पेशल फोर्स का नाम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि UPSSF है। यूपी सरकार ने जो है इस फोर्स को कानूनी स्वरूप देने के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 जो है लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। तो यह जो है विजय पथ योजना क्या है? तो राज्य के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक जो है पक्की सड़क का निर्माण करने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने का जो है यहाँ पर मंजूरी यूपी कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 झील को जो है नवंबर 2020 में वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो लोनार झील और कीठम झील को जो है वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह झील जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। यह कृत्रिम झील है, इसे सूर्य सरोवर पश्चिमी बिहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह अभियान जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर के मध्य जो है 1 से 5 वर्ष के अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु जो है यह चलाया जा रहा है। इस अभियान का खाका जो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया है। ये आप लोग याद रखिएगा, बाल विकास एवं सेवा
एवं पुष्टाहार विभाग। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना कब से लागू कर दी गई है? तो 1 मार्च 2021 से जो है उत्तर प्रदेश में जो है ई मंडी परियोजना लागू कर दी गई है। इस परियोजना के तहत जो है कृषि उत्पादों के मंडी प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही मान्य होंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो 26 मार्च को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई, 26 मार्च 2021 को, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ए यहाँ पर सही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो है 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराया गया है। मतदान पहले चरण में जो है 15 अप्रैल को हुआ, दूसरे में 19, तीसरे चरण में 26 और चौथे चरण में जो है 29 अप्रैल को यहाँ पर मतदान हुआ है। सभी चरणों में जो है 7 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुआ है और इसका मतदान जो है 2 मई को किया गया है। नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम जो है किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी? तो चंद्रो तोमर ये शूटर दादी के नाम से मशहूर थी, इन्हीं के नाम पर जो है यहाँ पर नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 14 शहरों को यहाँ पर जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शामिल किया गया है। देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों में जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ ने टॉप किया है। किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वाराणसी जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। अगर छोटे शहरों की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो झांसी इस मामले में जो है सबसे ऊपर है। और देश भर में जो है रैंकिंग के हिसाब से बड़े शहरों में जो है लखनऊ ने जो है 26वें, वाराणसी ने 27वें और छोटे शहरों में जो है झांसी ने 34वें पायदान पर अपना स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2 श्रेणियों में इसका सर्वे कराया है। एक 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों में और दूसरा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में इसकी रैंकिंग कराई गई है। सूचकांक में जो है कुल 111 शहरों की रैंकिंग की गई है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2021 की शुरुआत कहां से की है? तो इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने जो है चोलापुर बनारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में शहनाई उत्सव का आयोजन किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में जो है शहनाई उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन ने जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नेता को दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया है? तो चंद्रशेखर आजाद रावण को जो है जो मैगजीन है उसमें अपने 100 नेताओं की सूची में स्थान दिया है, यानी कि ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर 5 जिलों में जो है तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह 5 जिला कौन कौन सा है? पहला मेरठ है, दूसरा चित्रकूट है, तीसरा इटावा है, चौथा गोरखपुर और 5वां जो है पीलीभीत है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ पे बनाया गया है? तो यह जो है बनारस वाराणसी में बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? तो निहाल सिंह को जो है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा जो है जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो है किस शहर में गंगा नदी के बीच द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बनारस में जो है यह द्वीप बनाया जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन ए पर जो है बनारस में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जो है 24 फरवरी 2021 को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत जो है अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार ने जो है नवंबर 2020 में इस संबंध में अध्यादेश लागू
किया था। इस कानून को तोड़ने पर जो है कम से कम 15,000 रुपये जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा होगी। यही काम अगर आप नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजात की लड़की के साथ करने में जो है तो कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना और 3 से जो है 10 साल तक की सजा हो सकती है। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। वहीं धर्म परिवर्तन के लिए जो है तयशुदा फार्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा और इसे ना मानने पर जो है 6 महीने से 3 साल की सजा और कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 3 2021 सूची में उत्तर प्रदेश से किसे शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 3 सूची में जो है पावनी शुक्ला को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। पावनी शुक्ला कहाँ की है, तो यह जो है लखनऊ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा सड़क के किनारे की धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सड़क के किनारे धार्मिक स्थल बने हैं उनको हटाने का यहाँ पर निर्णय किया गया है। आपको बता दें कि आधिकारिक प्रेस जो विज्ञप्ति निकली थी इसकी में उसमें यह कहा गया था कि यदि संरचना का निर्माण जो है 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 2011 के बाद जो है कोई भी अगर जो है यहाँ पर धार्मिक संरचना का निर्माण हुआ है सड़क के किनारे तो उसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण जो है कहां पर किया है। तो चित्रकूट में यहां पर रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही है। नेक्स्ट है कि लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स 2020-21 में जो है उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश 15वें पायदान पर है। किस में जो है, तो लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है। तो उत्तर प्रदेश जो है द्वितीय स्थान पर है। किस पे, सकल राज्य घरेलू उत्पादन में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है यह किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में जो है 3 दिन तक जो है काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह उत्सव जो है 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। यह उत्सव झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो काला नमक चावल महोत्सव का कहाँ आयोजन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में किया गया है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में जो है गुड़ महोत्सव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने जो है खुद को बीएससी में जो है सूचीबद्ध किया है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में जो है खुद को बीएसई में जो है सूचीबद्ध किया है। गाजियाबाद नगर निगम ने जो है खुद को बीएससी में सूचीबद्ध किया है और बीएससी बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर जो है नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो किसने जुटाया है, तो गाजियाबाद नगर निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जो है किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को जो है 8 अप्रैल 2021 को मंजूरी दी है, जिसके तहत रेंट ट्रिब्यूनल गठित होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी प्रदान की है। आवास विभाग ने जो है उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 तैयार किया है। अध्यादेश लागू होने के बाद जो है मकान मालिकों के लिए बिना अनुबंध के किराएदार रखना प्रतिबंधित होगा। और बता दें कि अभी प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 लागू है। इसके लागू होने के बाद से जो है मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में इस नए अध्यादेश से ये विवाद हल हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार के उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का मुख्य थीम यानी कि विषय
क्या है। तो इस साल जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उसका मुख्य थीम जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सम्मान, महिला, युवा, किसानों के सभी का विकास है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यम सारथी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, यह उद्यम सारथी ऐप क्या है। तो उद्यम सारथी ऐप के द्वारा जो है युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से संबंधित हर जानकारी प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें जो है स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो मुकुल गोयल को जो है उत्तर प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है युवा प्रतियोगी के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो अभ्युदय योजना जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है प्रशासनिक व रक्षा सेवाओं, मेडिकल व इंजीनियरिंग से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को यूपी दिवस पर जो है मुफ्त कोचिंग सुविधा की बड़ी सौगात दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर बसंत पंचमी से अभ्युदय के नाम से जो है सरकारी कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है छात्रों, शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया के लिए किस आवास योजना की घोषणा। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 26 मार्च 2021 को इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब प्रवासी छात्र, शहरी प्रवासी, कम आय वर्ग के कारखाने वाले श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो लोग हैं उनको जो है आतिथ्य से जुड़े लोग को यहाँ पर शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे लागू किया जाएगा। किसे लागू किया जाएगा। तो यह जो ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स है, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो यह इसका उद्घाटन जो है गोरखपुर में किया गया है। आपको बता दें यह पूर्वांचल में पहला और राज्य का तीसरा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार द्वारा किस जिले में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यूपी के जो है कुशीनगर जिला में जो है बनाना फेस्टिवल का जो यहाँ आयोजन किया गया है। अच्छा, यह किस योजना के तहत जो है इसका आयोजन किया गया है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को DGCA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कुशीनगर हवाई अड्डे को जो है यहाँ पर DGCA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कितने हैं। 2 हैं और अन्य जो है अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थस्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह कब मनाया गया। तो यह जो है शताब्दी समारोह जो है 4 फरवरी को मनाया गया। अच्छा, इस शताब्दी समारोह का जो है मुख्य थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था। तो स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिका मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने जो है देश का पहला कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, जिसे RBI ने वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम के तहत जो है अपग्रेड करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया है। इसका मुख्यालय किस राज्य में है। तो इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में है। ये आप लोग ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिका मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक देश का पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक बन गया है जिसे RBI ने यह लाइसेंस प्रदान किया है। शिवालिका मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के MD और CEO जो है सुवीर कुमार गुप्ता हैं। इसका मुख्यालय जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 16 अंकों का यहाँ पर यूनिकोड लॉन्च किया है। इस यूनिकोड का क्या इस्तेमाल होगा? तो इस यूनिकोड का इस्तेमाल जो है भूमि विवाद को सुलझाने में लिया जाएगा। साथ ही जो है राज्य में जमीन के हर टुकड़े की अब अपनी एक अलग पहचान होगी। यह यूनिकोड लोगों को धोखेबाजी की जालसाजी में फंसने से भी बचाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी यह यूनिकोड सभी प्रकार के कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए जारी किया जाएगा। यूनिकोड की मदद से जो है एक व्यक्ति एक क्लिक के साथ जो है भूमि के बारे में विवरण जान सकेगा। भूमि की यूनिकोड संख्या जो है 16 अंकों की होगी, जो भूमि की आबादी के आधार पर पहले 6 अंकों के साथ होगी। अगले 4 अंक जो है भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे और 11 से 14 तक के अंक जो है भूमि के विभाजन की संख्या होगी। वहीं अंतिम 2 अंकों में जो है श्रेणी का विवरण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है पीएम मोदी ने कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग जो है फटाफट वन लाइनर को पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष के रूप में जो है चौधरी जो है अजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जो है जिसने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 में फर्स्ट रनअप का खिताब जीता है, तो वह मान्या सिंह है और ये देवरिया की हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किसने किया है? तो प्रियंका गोस्वामी ने जो है क्वालिफाई किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी BSL 4 लैब बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लखनऊ में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो जेवर हवाई अड्डे को रखा गया है। जेवर हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन है जिसमें दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को जो है केन बेतवा परियोजना से लाभ प्राप्त होगा? तो 4 जिले को प्राप्त होगा। पहला बादा, दूसरा महोबा, तीसरा झांसी और चौथा ललितपुर को। नेक्स्ट है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो अभी हाल ही में जो है वाराणसी जिले से जो है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषण स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल का कार्य शुरू हुआ है, तो 15 नवंबर 2019 से शुरू हुआ है। राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है? तो गोरखपुर में जो है राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल हेतु घोषित योजना कौन सी है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए घोषित योजना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित
किया जाएगा। कहाँ पर? तो राम सनेही घाट पर जो है स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में 2021 में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा को यह प्रदान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया तो गोरखपुर में जो है मनाया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक को सरकार कितना रुपए प्रति माह उपलब्ध कराएगा? तो 4,000 रुपये उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश के किस चीनी मिल को जो है देश का सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बिजनौर चीनी मिल को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महाकवि सूरदास की कर्मस्थली महमूदपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो परसौली कर दिया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश वनवासी संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सोनभद्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नई महिला पीएससी बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3 नई महिला बटालियन पीएससी स्थापित करने की घोषणा की है। पहला रानी अवंतकी बाई लोधी ये बदायूं में, दूसरा उदा देवी लखनऊ और तीसरा झलकारी बाई गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं जिन पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं? तो यह 3 एक्सप्रेसवे हैं। पहला है आगरा नोएडा, दूसरा लखनऊ आगरा और तीसरा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस है। यूपी टूरिज्म को निर्मित और डिजाइन किया है तो गोवा शिपयार्ड ने किया है। गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया जाता है तो 12 से 13 जनवरी 2021 को जो है गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो भारत खंडे संस्कृत संस्थान को जो है राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नो टोबैको डे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को जो है स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है। किसे? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को। उत्तर प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर किस जिला में स्थापित किया गया है? तो हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का शुभारंभ कब हुआ है? तो 21 फरवरी 2021 से हुआ है। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान का प्रथम चरण कब शुरू हुआ है? तो मार्च 2021 में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह घोषित किया गया है तो जून 2021 को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर माह के जो है 21 तारीख को जो है खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य का आधारशिला जो है कहाँ पर रखा गया है? तो मिर्जापुर में रखा गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो पूनम यादव हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 2030 तक किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में वन क्षेत्र 2% से कम है? तो 30 जिलों में जो है 2% से कम जो है वन क्षेत्र है। अब हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार को पढ़ेंगे। पहला है कि भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सूरबाला को दिया गया है। लोहिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दयानंद पांडे को प्रदान किया गया है। वहीं हिंदी गौरव सम्मान जो है तरुण विजय को प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो है रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर सूर्यकांत बाली को प्रदान किया गया है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर कपिल तिवारी को और पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को प्रदान किया गया है। यह था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी से करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।